कलवरी का जो क्रूस है, उसने हमें परमेश्वर का नैतिक वारिस और मसीह का संगी वारिस बनाया है। उन सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारे लिए तैयार की हैं। हमारे मार्गों से पाप दूर किया, आशीषों को खोला कि हम उसका आनंद उठा सके। वो सब जो प्रभु ने तैयार किया है, यानी अनुग्रह ने दिया है। और लेने के लिए विश्वास होना चाहिए। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने सब तैयार किया, फिर मनुष्य को बनाया, मनुष्य को सब कुछ दिया। पाप के परिणाम में मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। यीशु उद्धारक बनकर आया, हमें परमेश्वर के पास ले आया, और इसके परिणाम में हम परमेश्वर की सारी आशीषों का आनंद उठा सकते हैं जो कि उसने हमारे लिए तैयार की हैं जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। कलवरी का जो क्रूस है, उसने हमें परमेश्वर का नैतिक वारिस और मसीह का संगी वारिस बनाया है। उन सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारे लिए तैयार की हैं। हमारे मार्गों से पाप दूर किया, आशीषों को खोला कि हम उसका आनंद उठा सके। वो सब जो प्रभु ने तैयार किया है, यानी अनुग्रह ने दिया है। और लेने के लिए विश्वास होना चाहिए। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। अगर आप में बहुत सा विश्वास है और अनुग्रह ने कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर लेने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये दिया गया है तभी विश्वास से ले सकते हैं। यदि अनुग्रह ने बहुत कुछ दिया है और विश्वास नहीं है, तो जो कुछ भी अनुग्रह ने दिया उसमें से थोड़ा सा भी हम नहीं ले सकते हैं। और जब ऐसे कहते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। आपने कहा अनुग्रह ने पहले से ही दे दिया है, पहले से दे दिया। परमेश्वर के अनुग्रह ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही दे दिया है, और यीशु मसीह के द्वारा ये सच में हमारा हो गया है अभी, क्योंकि पाप दूर कर दिया गया है। अगर ऐसा है, जो कुछ दिया गया है उसे हमें लेकर उसका आनंद उठाना चाहिए, जैसे आपने कहा है। तो हम क्यों प्रार्थना करते हैं और क्यों हम बाइबल प्रार्थना के बारे में क्यों सिखाती है, यीशु प्रार्थना के बारे में क्यों कहता है, और फिर नया नियम प्रार्थना के बारे में क्यों सिखाता है। खैर, प्रार्थना, मसीह प्रार्थना के स्वभाव के बारे में आपको समझना होगा। मसीह प्रार्थना इस तरह से है,
उदाहरण के लिए अगर आपके बच्चे हैं, जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो कहते हैं मेरे खाने के लिए कुछ है। अब इस सवाल का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें खाने के लिए कुछ दे या फिर नहीं दे, या आप उन्हें देने से इनकार कर देंगे, या आपसे कुछ पाने के लिए उन्हें भीख मांगना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी। नहीं, सवाल इस तरह से रखा जाता है कि क्या खाने के लिए कुछ है, क्या मैं कुछ खा सकता हूं। लेकिन अगर बच्चे से पूछे तो वो जानता है कि माँ ने उसके लिए कुछ रखा है, क्योंकि वो हर दिन अच्छे से खाते आया है। माँ उसके लिए सब कुछ पकाती है और उसके लिए रखती है कि वो आकर उसका आनंद उठाए। सब कुछ तैयार किया है, उसे बताने की जरूरत नहीं। उसकी माँ ये सब जानती है और सब कुछ तैयार कर लेती है। वो बस मांगता है और पाता है। प्रार्थना ऐसी ही हम प्रभु के पास में जाते हैं और वो जो कुछ तैयार किया गया उसे मांग कर पा सकता है। हमारा स्वर्गीय पिता तो हमारे पृथ्वी के माता पिता से 1000 गुना अच्छा है। जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने तैयार किया। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर को पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो जाता है और ढूंढता है कि जो हमें चाहिए वो लेकर आए और प्रयोजन करे, या फिर सोचे कि वो प्रयोजन कर सकता है या नहीं कर सकता है। और जैसे हम विनती करते हैं, भीख मांगते हैं और उपवास करते हैं, उसके बाद में अंत में वो ये निर्णय लेता है कि जैसे तैसे वो हमें देगा जो हमें चाहिए, और फिर उसका प्रयोजन करता है, क्योंकि हम काफी समय से विनती करते आए हैं। ये मसीह प्रार्थना नहीं है। मसीह प्रार्थना तो बस यही है, वो इस सच्चाई पर आधारित है कि हमें जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने उसका प्रयोजन पहले से ही किया है, और इसलिए हमारे पास आकर मांगने का अधिकार है। और इसलिए यीशु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। संदेह नहीं कि नहीं मिलेगा, बस मांगिए। मैं जानता हूं प्रभु ने सब तैयार किया है, तो मैं आकर मांगता हूं। जरूरत में मैं आकर लेता हूं। ये बैंक जैसे है, मैं जानता हूं वहां है, जब भी जरूरत हो चेक लिखता हूं और निकाल लेता हूं। मसीही प्रार्थना बस इसी के जैसे है। यानी अनुग्रह ने सब कुछ दिया है, विश्वास लेता है, इसी तरह सब कुछ काम करता है मसीह जीवन में। यदि उद्धार से काम करता है तो जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रयोजन किया है वैसे ही काम करता है, यानी विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से। आज मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं वो विश्राम जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। ये पूरी शिक्षा की कैसे अनुग्रह ने दिया है और हमें बस इसे लेना है और प्राप्त करना है, उसका आनंद उठाना है। ये वचन में कई तरीके से बताया गया है। इब्रानियों की किताब का जो लेखक है वो इसे इस तरह से बताता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए विश्राम तैयार किया है। उस विश्राम के बारे में कहना चाहूंगा, ये विश्राम जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए तैयार करके रखा है। सब कुछ तैयार करके रखा है, हमें बस उसे लेना है और जो परमेश्वर ने तैयार किया है उसका आनंद उठाना है। वो इस तरह कहता है, आइए इब्रानियों अध्याय 3 देखें। मैं वचन 15 से आगे पढ़ना चाहता हूं और मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। खैर, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते जाएंगे जैसे हम इसे देखते जाएंगे, और हम अध्याय 4 तक इसे पढ़ते जाएंगे। वचन 15, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसे क्रोध के दिनों में किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस्राएलियों के साथ में जंगल में क्या हुआ था। और वो कहता है, ये कहता है कि यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने दिल को कठोर न करो जैसे क्रोध दिलाने के समय में किया था। बाइबल कहां पर यह कहती है? यह पुराने नियम के वचन के बारे में कहता है। भजनकार कहता है, जैसे आज उसके वचन को सुनते हो तो अपने मन को कठोर न करो, अपने दिल को कठोर न करो जैसे उन्होंने क्रोध दिलाने के समय किया था। वो कहता है यहूदियों के जैसे न हो। इस्राएली लोग जो कि मूसा के समय में उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया और प्रतिज्ञा के देश में नहीं गए। विश्वासी नए नियम के विश्वासियों को कहता है, इब्रानियों की किताब का लेखक नए नियम के विश्वासियों को सिखाता है, सावधान रहो, मूसा के अधीनता के उन यहूदियों के जैसे न बनो और प्रभु को क्रोधित करो और अपने दिल को कठोर करो। ऐसा ना करो। जो परमेश्वर ने तैयार किया उसमें प्रवेश करो, उसे प्राप्त कर लो जो परमेश्वर ने तैयार किया है। वचन 17, वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? ये भजन संहिता 95 में है, हम इसे आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। भजन 95 के बारे में कहता है, जहां पर भजनकार ये सब कुछ कहता है
और यहाँ लेखक इन्हीं वचनों का उपयोग करते जाता है कि उस समय के विश्वासियों को चेतावनी दे। नए नियम के समय में वो भजनकार के शब्दों पर चेतावनी देता है, जंगल में जो हुआ उसके बारे में बताते हुए। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अब यह दिखाता है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए पहले सब कुछ तैयार किया, दूध और मधु का देश तैयार किया, इसके पहले कि उनसे कहे कि मिस्र में से निकलो, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। जब वो आया, निर्गमन अध्याय 3 में आप पढ़िए, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। केवल छुड़ाने के लिए नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़े और उत्तम देश में ले जाने के लिए आया हूं। दूध और मधु के देश में तुम्हें ले जाना चाहता हूं। यानी ये केवल यहां से छुटकारा नहीं कि यहां से निकले, लेकिन कहीं ले जा रहा हूं, एक मंजिल है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा दूसरे तरह के जीवन में, ऐसा जीवन जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। बहुतायत है, यहां जो है बिल्कुल उसके उल्टा ही वो कहता है। और यही तो उद्देश्य था, इसलिए उसने उन्हें फिरौन के हाथ से छुड़ाया था, गुलामी से निकालकर उन्हें बाहर ले आया, ये सारे चमत्कार किए और उन्हें जंगल से बाहर निकाला, और वो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। हालांकि अनुग्रह ने प्रयोजन किया था, अनुग्रह ने उनके लिए दूध और मधु का देश तैयार किया था। जानते हैं, ये लोग हमेशा कह रहे थे कि कैसे वहां पर दानव है और वहां पर कैसे समस्याएं हैं, कैसे उनके पास हथियार है, रथ और घोड़े, और इनके पास में कुछ नहीं है। वो हमेशा यही कहते थे। प्रभु ने कहा, चिंता ना करो, ये चिंता ना करो कि जो जमीन मैंने तुम्हारे लिए तैयार की वहां पर कौन बैठा है, वहां पर तुम्हारे आने तक कोई ना कोई रहना था। परमेश्वर यही तो कहता है, यदि उस जमीन को ऐसे छोड़ दे तो वहां पर जंगली जानवर आकर रहेंगे। पुराने नियम में वो यही तो कहता है। समय नहीं कि हम इस वचन को देखें। वो कहता है, उन लोगों ने अभी इसे ले लिया है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। अगर तुम बस सुनोगे और जो मैंने कहा उसकी ओर ध्यान दोगे और विश्वास करके आओगे, तुम इसे ले सकते हो, तुम उन्हें निकाल सकते हो, तुम इसे ले सकते हो। ये देश तुम्हारे लिए है। कनान देश के लोग वहां पर इस जमीन को घेरे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे, लेकिन बस एक उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ही परमेश्वर ने तैयार किया, तुम आओ। लेकिन वो बस ये कह रहे थे कि शत्रु कितना बड़ा है, ये कितनी बड़ी समस्या है और ये सब। तो उन्होंने सहयोग नहीं दिया। यानी अनुग्रह ने सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने विश्वास में प्रत्युत्तर नहीं दिया, इसलिए किसी बात का आनंद नहीं उठा पाए। उसका जो अनुग्रह ने दिया था उसे नहीं पा सके और ना आनंद उठा सके जो कुछ अनुग्रह ने दिया था। और इन 4 वचनों का यही अर्थ होता है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं। और फिर चलिए अध्याय 4 वचन 1 पढ़ते हैं। और इसलिए देखिए, इसे बुनियाद के रूप में रखता है। वो इसे सिखाकर कहता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, यानी सावधान रहना चाहिए। जब तक कि उसके विश्राम में प्रवेश की प्रतिज्ञा अब तक है, तो सावधान रहे कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। देखिए, हमारे पास में भी विश्राम की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने हमारे लिए विश्राम रखा है। वो यहां पर विश्राम के विचार को लेकर आ रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए विश्राम रखा है, उसने विश्राम की प्रतिज्ञा रखी है। किससे विश्राम, आज इसी के बारे में हम देखेंगे। और ये विश्राम का मतलब क्या है, ये आज हमारा विषय है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। वो कहता है, परमेश्वर ने आपके लिए विश्राम को बनाया है और उसकी योजना बना कर रखी है। वो चाहता है कि आप इसमें प्रवेश करें और सावधान रहे कि आप इस्राएलियों के जैसे इसे न चूके। वचन 2, हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया, उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ न बैठा। ये कहता है, सुसमाचार उन्हें वैसे ही सुनाया गया जैसे हमें भी सुनाया गया है। किसे? इस्राएली लोगों को प्रचार किया गया, उन्होंने सुसमाचार सुना। सुसमाचार क्या है? छुटकारा उस भयानक शत्रु के हाथों से जो फिरौन है, उस गुलामी से और उस बंधुआई से। ये तो उनके पाप और शैतान के बंधन का चिन्ह था। उससे छुटकारा और उसमें से बाहर आकर प्रतिज्ञा के देश में जाना। परमेश्वर कहता है, मैंने विश्राम तैयार किया, बिल्कुल वैसे जैसे उनके लिए किया था। मैंने तुम्हारे लिए विश्राम तैयार किया, सावधान रहना कि तुम उसमें प्रवेश करना। ये सुसमाचार उन्हें सुनाया गया था, जैसे आज आपको प्रचार किया गया। उन्होंने इसे सुना था, लेकिन उन्होंने इसे विश्वास के साथ में नहीं जोड़ा। इस कारण उन्हें इससे कोई लाभ नहीं हुआ, उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। क्या यह संभव है कि इस तरह के चर्च में आप आए जहां ये सारी बातें अच्छे से और स्पष्ट प्रचार की गई हैं,
और लाभ ना हो। देखिए, वो लोग चर्च में गए, उन्होंने ये संदेश सुना था जो हम प्रचार करते हैं। मूसा उनका पास्टर था, हारून एसोसिएट पास्टर था, यहोशू एक और एसोसिएट था। और पास्टर मूसा ने क्या प्रचार किया? वो दूध और मधु का प्रचार करने वाला था। उसका यही संदेश था कि तुम यहां से बाहर निकलो, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए अलग जीवन है, तुम्हें ऐसा जीना नहीं है, तुम वाचा के लोग हो, परमेश्वर के हो। इस श्रापित जीवन से तुम बाहर आ जाओ, उस आशीषित जीवन में मैं वहां ले जाना चाहता हूं। मूसा का संदेश तो यही था। वो ऐसे चर्च में गए थे, कितने लोगों को लगता है कि अच्छा चर्च था कि इस तरह के चर्च में जाएं? अद्भुत चर्च। मैं मूसा को अपना पास्टर रखना पसंद करता, मुझे उसे सुनना बहुत पसंद है। वो तो सच में अद्भुत होगा। वो चर्च में गए, उन्होंने यही सुसमाचार सुना और इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। मतलब वो तो बड़ा चर्च था, वो तो इससे भी बहुत बड़ा चर्च था। वहां पर लाखों लोग थे। वो जाकर वहां सुनते, मूसा दूध और मधु का प्रचार करता, बड़ा और उत्तम देश और ये बहुत ही अद्भुत देश है। वो अच्छा नया जीवन पा सकते थे, लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास से प्रत्युत्तर नहीं दिया था उस सबको जो अनुग्रह ने दिया था। वो नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने इसे दिया है और विश्वास से इसे प्रत्युत्तर नहीं दिया। ये तो इस समय संभव है, इस नए नियम के समय में, यानी नए नियम के जो विश्वासी हैं वो चर्च में जाएं और सुसमाचार सुने उस अद्भुत मंजिल के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, अद्भुत जीवन जो प्रभु ने तैयार किया, और उस पर वो विश्वास न करे और उसके लिए कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया न करें। बस चर्च में जाकर आने से कुछ नहीं होता है। आप चर्च में आए, मैं खुश हूं कि आज यहां बैठे हैं क्योंकि आप सुसमाचार सुन सकते हैं। लेकिन यहां बैठने से कोई गारंटी नहीं मिलती। जो सुना उसके साथ में आप क्या करेंगे? आप हर हफ्ते जो कुछ सुनते हो उसी का परिणाम आप कल को देख सकेंगे। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है अगर आप उसे विश्वास से प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। तो ये यही तो कहता है। यशायाह इसे इस तरह से सिखाता है। यशायाह अध्याय 1 वचन 19। आप इसे मत देखिए, मैं इसे बोलता हूं, आप इसे लिख लें और बाद में इसे पढ़िए। यशायाह 1:19। यशायाह कहता, अगर आप इच्छा रखें और आज्ञाकारी हो तो देश की सबसे उत्तम उपज खाओगे। क्या आपने ये वचन पढ़ा है? अगर इच्छा रखते हैं और आज्ञाकारी हैं, आपको इच्छा रखना है, आज्ञा मानना है। बहुत से लोग इच्छा रखकर आज्ञा नहीं मानते हैं। बहुत से लोगों ने पश्चाताप किया है लेकिन वो इच्छा नहीं रखते हैं। यहां पर सच में अर्थ है, अगर आपका मन आपके लिए परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ में सच में जुड़ा हुआ है, तब देश की सबसे उत्तम उपज खाओगे। यही तो ये कहता है। यह अद्भुत है। बहुत से लोगों का मन उसके साथ जुड़ा नहीं है, यही समस्या है। उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, परमेश्वर के पास में आए हैं, यीशु पर विश्वास किया, उद्धार पाए। मानसिक रूप में अपने सोच के स्तर पर उन्होंने अपने आप को नहीं जोड़ा जो कि परमेश्वर ने उनके लिए उद्देश्य करके रखा है, और इसलिए सबसे उत्तम जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि आप देश की सबसे उत्तम उपज खाए? भारत बेहतर होती जा रहा है, आने वाले साल में यह और भी उत्तम होती जाएगा। लेकिन निश्चित कर ले कि आप इस बात को समझ ले, परमेश्वर चाहता है कि आपकी संतान इस देश में सबसे उत्तम अपने पास रखे। सबसे उत्तम का आपने आनंद उठाना है। जब अच्छी सड़कें बनने लगी, मैंने कहा यह मेरे लिए है कि मैं हर जगह जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकूं। ठीक है, जब उन्होंने अच्छे होटल, बड़े होटल बनाना शुरू किए, मैंने कहा ये मेरे लिए कि मैं जाकर वहां पर रह सकूं। मैं बहुत ही गंदे होटल में रहा हूं, वहां पर रहने के लिए एक दिन के लिए केवल $4 लगते थे। और मेरे एक विदेशी दोस्त आए थे, उन्होंने कहा, सैम अच्छी खबर है कि ये सस्ता है, बुरी खबर ये है कि ये क्यों सस्ता है, ये कहा। और मैंने जाकर देखा और जाना कि ये इतना सस्ता क्यों है। ये तो सच में बहुत ही गंदा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम कहीं भी जा सकते हैं। अच्छे होटल होते हैं, अच्छे ट्रांसपोर्टेशंस हैं, हर जगह जाने के लिए फ्लाइट्स हैं। आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, ट्रेन से जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है, सब कुछ सबसे उत्तम है। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, हर एक चीज़ जो सबसे उत्तम है, जो सारी सुविधाएं आ रही हैं, सब कुछ जो आ रहा है वो हमारे लिए है। इंटरनेट भी हमारे लिए है, कंप्यूटर हमारे लिए हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम इसका उपयोग करते जाते हैं। सबसे उत्तम तो हमारा है। आमेन। सबसे उत्तम को न चूके दोस्तों, अपने मन को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ में जोड़ दे। परमेश्वर का उद्देश्य कहता है सबसे उत्तम आपके लिए है। आप सबसे उत्तम को छोड़कर दूसरी बातों में न जाए। जो दूसरा सबसे उत्तम है उसे न ले। सबसे उत्तम का लक्ष्य बनाए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए यही चाहता है। मैं इस हफ्ते आंध्र प्रदेश में था और वहां पर पास्टर सेमिनार में पूरा दिन प्रचार कर रहा था।
3 दिनों तक मैं वहाँ प्रचार कर रहा था और वहाँ पर एक भाई थे, मैं सोचता हूँ क्योंकि मैं ये सब प्रचार करता हूँ। सभा के बाद में उन्होंने कहा, सर मेरा एक सवाल है आपसे। फिर जब बातें किया तो पता चला उनके हजारों सवाल हैं, कौन उनकी मदद कर सकता है। जानते हैं, मैंने कहा कहाँ पढ़ाई की? वो किसी बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट थे। मैंने कहा कहाँ पढ़ाई की? तो उन्होंने बताया। फिर मैंने जाना कि उनके क्यों इतने सवाल हैं, खासकर मेरा प्रचार सुनने के बाद में। और फिर उन्होंने कहा मेरे ये और वो संदेह हैं। मैंने कहा ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि कैसे परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरी करता है, अपने महिमामय धन के अनुसार हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। इसके लिए बहुत से वचन हैं मेरे प्रचार के दौरान। हालांकि वो मेरे शिक्षा का भाग नहीं थे, लेकिन मैंने उन वचनों को बताया था। उन्होंने कहा देखिए सर, ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरी करता है, हम जो मांगते हैं वो नहीं। मैंने कहा रुकिए 1 मिनट, आपने अभी अपनी बाइबल लिखी है, आप मुझे ये मत बताइए कि कभी ये मत कहना जो कि बाइबल में नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि ये बाइबल कहती है। फिलिपियों 4:19 ये नहीं कहता है कि परमेश्वर आपकी ज़रूरत पूरी करता है और आप जो मांगते हैं वो नहीं। आपके चर्च ने आपको ये सिखाया, आपके कॉलेज ने सिखाया, आपके डिनोमिनेशन ने सिखाया, किसी ने बताया परमेश्वर ज़रूरत पूरी करता है और जो आप मांगते हैं वो नहीं। मैंने 10 साल की उम्र से ये सब कुछ सुना है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मैं 10 साल की उम्र से इसे सुनते आ रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर मुझे 10 रुपए चाहिए तो परमेश्वर 8 रुपए देगा और मुझे वैसे ही छोड़ देगा कि बाकी 2 रुपए के लिए भीख मांगते रहूं ताकि मैं सीधा हो जाऊं। मुझे सीधा रखने के लिए वो मुझे कमी घटी में रखेगा, यही वो मुझे सिखाते थे और मैं इस पर विश्वास भी करता था। मैं उन पर दोष नहीं लगाता क्योंकि वो ऐसे में से आए थे और मैं भी ऐसे विश्वास किया करता था क्योंकि मैं भी ऐसे था कि मेरी भलाई के लिए ये अच्छा है। मैं सोचता था कि मैं एक बुरा मनुष्य हूँ, अगर वो मुझे 10 रुपए देगा तो मैं इस तरह से बिगड़ जाऊंगा, गलत काम करूंगा। अगर 8 रुपए दे तो मैं अपने आप को नम्र रखूंगा, हमेशा और ज़्यादा मांगते रहूंगा, परमेश्वर से और ज़्यादा के लिए भीख मांगते रहूंगा। और फिर जब मैंने बाइबल का अध्ययन किया, मैंने इस वचन को ढूंढना शुरू किया और मुझे बाइबल में कहीं पर नहीं मिला। यही समस्या है, ये बाइबल में कहीं नहीं है। बाइबल कहीं पर ये नहीं कहती है कि परमेश्वर आपकी जो मांग है उसे पूरा नहीं करता है, लेकिन सच में ये उसके उल्टा ही कहती है। वो अपने धन के अनुसार आपकी ज़रूरत पूरी करता है। वो आपकी ज़रूरत के अनुसार आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करता, अपने धन के अनुसार आपकी ज़रूरत पूरी करता है। और इसीलिए उस घर में जब शादी के दिन दाखरस की कमी हो गई थी, इसलिए उसने जाकर उनसे दाख का जार नहीं मांगा कि चमत्कारी रीति से उसे भर दे। उसने ऐसा पात्र मांगा जो कि पैर धोने के लिए उपयोग होता था। वो उसमें से मग से लेकर जितना चाहे पैरों पर पानी मारते थे। और इसीलिए जब उसने 5000 लोगों को भोजन दिया तो 12 टोकरियां बच गई। हाँ, क्योंकि वो हमारी जरूरत पूरी नहीं करता है, हमारी जरूरत के अनुसार वो हमारी जरूरत पूरी नहीं करता। वो हमेशा इसे पूरी करता है, जो कुछ हम मांगते हैं, सोचते हैं, उससे भी बढ़कर। यही बाइबल कहती है। देखिए, इसलिए एक दिन पतरस को बुलाकर उसने कहा, पतरस ने कहा सारी रात कोशिश की, कुछ नहीं पकड़ा, तो यहां पर आओ, यहां पर जाल डालो। और जाल टूटने लगे और नाव डूबने लगी। इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी, उसने कभी इतनी मछली नहीं पकड़ी थी। क्या प्रभु को पता नहीं कि कब रुकना है? उसे पता नहीं था जाल टूट जाएंगे, और उतनी मछली देता जितने वो जाल पकड़ सकते थे और नाव संभाल सके। नहीं, परमेश्वर ऐसा है जो बहुतायत से देता है, वो हमें ऐसे आशीष देता है। और किसी ने धार्मिक रीति से उस बाइबल कॉलेज में सिखाया जहां पर वो गए थे कि परमेश्वर जरूरत पूरी करता है। मैं आपसे कहूं, मेरी जरूरत से बढ़कर परमेश्वर करता है। वो मेरी जरूरत अपने धन के अनुसार पूरी करता है, मसीह यीशु में अपनी महिमा के द्वारा। From the rising to the setting sun, His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. Everybody, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. God
love endures forever.